दोस्तों, अगर आप किसी भी अमीर आदमी को देखते हैं तो वो शेयर मार्केट में पैसे जरूर इन्वेस्ट करता है और इसी कारण उसके वेल्थ का एक मेजर पोर्शन शेयर मार्केट से ही आता है। शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो यहाँ सिर्फ गैम्बलिंग या फिर अपना लक ट्राई करने आते हैं। अगर आप सही एजुकेशन और सही अप्रोच के साथ शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन और अमीर बनने का इससे आसान तरीका शायद ही कोई होगा। दोस्तों, हम मिडिल क्लास लोगों के पास पैसे होने के बावजूद हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं क्योंकि हमारे किसी अपने को ऐसा लगता है कि इसमें बहुत रिस्क है। हमें इन्वेस्ट करने से ज्यादा सिक्योर सेविंग्स करना अच्छा लगता है और इसी कारण हम अमीर नहीं बन पाते हैं। कुछ लोग जो शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं, उनमें से बहुतों को ये नहीं पता होता कि ये बेसिकली काम कैसे करता है, पैसों को कैसे इन्वेस्ट किया जाए, किन स्टॉक पर किया जाए और कैसे हम स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल लफ्जों में ये जानेंगे कि कैसे शेयर मार्केट काम करता है, स्टॉक सिलेक्टिंग रूल्स, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में, और कैसे आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हैं या इसे डीपली सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपकी फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट की नॉलेज बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती ही है। अब एक कंपनी इस पैसे को पाने के लिए या तो बैंक से लोन लेती है या फिर इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा देकर उनसे फंड लेती है, या फिर सबसे आसान तरीका आईपीओ निकाल कर अपने शेयर्स को बेच सकती है। ऐसा करने से उस कंपनी को डेब्ट फ्री रहने में मदद मिलती है और कंपनी की टोटल डिसीजन मेकिंग पावर भी कंपनी के मालिक के पास ही रहती है। अब शेयर्स यूनिट्स होते हैं जो कि कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप इन शेयर्स को खरीदते हैं तो ये शेयर्स आपको उस कंपनी के ओनरशिप का कुछ हिस्सा देते हैं। आप जितने शेयर्स खरीदते हैं आपको उस कंपनी का उतना ही ओनरशिप मिलता है। इन्हीं शेयर्स को बेचने के लिए कंपनी को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जहां पर बायर्स और सेलर्स कंपनी के शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। हमारे भारत में मुख्य रूप से दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब किसी भी स्टॉक की डिमांड और बिडिंग के बेसिस पे डिपेंड करता है कि उस कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस क्या रहेंगे। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, जिसके बारे में आप अक्सर न्यूज में सुनते आए हैं। बेसिकली ये इंडिसेस होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ टॉप कंपनीज या फिर मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताते हैं और इससे हमें आइडिया मिलता है कि ओवरऑल मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये थे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स और कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है। अब हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाता है और आप कैसे यहां से बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स और कमोडिटीज। ट्रेडिंग कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को जिसमें हाई रिस्क होता है, और वहीं इन्वेस्टिंग कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जिसमें लो रिस्क होता है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है। फंड्स कहते हैं स्टॉक मार्केट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, और कमोडिटीज कहते हैं गोल्ड जैसी चीजों में इन्वेस्ट करने को। इन सभी तरीकों में जो चीज कॉमन है वो है कम प्राइस पर खरीदना और हाई प्राइस पर बेच देना। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो मान ले कि 40 रुपए का आपने एक शेयर खरीदा और कुछ समय बाद जब उस शेयर की कीमत 60 रुपए हो जाती है, तो तब जब आप उसे बेचते हैं तो आपने पर शेयर 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया। यानी कि अगर आपने 1000 शेयर्स खरीदे हैं तो आप टोटल 20,000 का प्रॉफिट कमाते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस डिपेंड करता है उस कंपनी के परफॉर्मेंस पे, उसके फंडामेंटल्स पे और टाइम पे। अगर आप सही से कंपनी के फंडामेंटल्स एनालाइज करते हैं और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट बना पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपके बारे में कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो एज अ बिगिनर पैसा कमाने के लिए आपको लो रिस्क ऑप्शंस चुनने होंगे। ध्यान रखें कि आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, ना कि ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग करने से हमें ये नहीं पता होता कि शेयर प्राइस की वैल्यू अगले एक दिन में या फिर अगले एक महीने में या एक साल में कम होगी या बढ़ेगी। लेकिन जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप अपने पैसे को 5 से 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और इतने से टाइम में कोई भी अच्छी कंपनी ग्रो ही करेगी। इतने से टाइम फ्रेम में एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी 200% तक का रिटर्न भी दे सकती है, यानी कि आपको बहुत प्रॉफिट होगा। साथ ही अगर वो कंपनी डिविडेंड देती है तो आपको मंथली पैसे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम लोग इन्वेस्टिंग को और अच्छे से समझेंगे और कंपाउंडिंग और एसआईपी के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। तब आपको स्टॉक मार्केट की एक्चुअल पावर के बारे में पता चलेगा।
अब हम बात करते हैं स्टॉक एनालिसिस के बारे में। कैसे हम किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं। अब किसी भी कंपनी को एनालाइज करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस। अब ट्रेडिंग के लिए हम टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, जहां हमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी के शेयर प्राइस से मतलब होता है। उसके ग्राफ और मार्केट न्यूज से हम ये डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर प्राइस बढ़ेंगे या घटेंगे। वहीं इन्वेस्टिंग के लिए हम फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम कंपनी से जुड़ी हुई हर चीज के बारे में अच्छे से देखते हैं कि वो कंपनी क्या बनाती है, उसके प्रॉफिट्स क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैश फ्लो, डेप्ट और आरओई। और इन टर्म्स को हम आने वाली वीडियो में डिटेल से समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करने से आपको अपने डिसीजन में कॉन्फिडेंस होता है और आपको यहाँ वहाँ की न्यूज या टिप्स से ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। प्रैक्टिस करने के बाद एक बार जब आपको ये सभी फंडामेंटल्स पढ़ने अच्छे से आ जाएं, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपको कुछ किताबें रिकमेंड करता हूँ, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। ये किताबें आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से लेकर स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर बेसिक और कॉम्प्लेक्स चीज आसानी से सिखा देगी। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बताई गई किताबों को जरूर पढ़ें। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स के डीमैट अकाउंट को ओपन करने का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप आज ही डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में एंटर हो सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।